नारायण हरि। हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टूल्स ऑफ अर्ली और द लोअर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज के पीपल कौन से टूल्स यूज करते थे, वो हमारी आज की क्लास का टॉपिक है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टूल्स उनके होते थे, उसमें मेन इंपॉर्टेंट होते थे चॉपर्स एंड चॉपिंग टूल्स, सेकंड वो द हैंड एक्सेस और थर्ड वाज द क्लेवर्स। और ये टूल्स जो थे इनके पेबल्स और स्टोन के बने होते थे, दैट्स व्हाई इट वाज नोन एज द स्टोन एज। अभी जो पेबल्स थे, as you know that the early Paleolithic man used to live on the bank of the river, नदी के किनारे रहते थे जहां पर हिली स्लोप्स होते थे और नदी के किनारे जो पानी था वो कॉन्टिन्यूसली स्टोन्स के ऊपर फ्लो करता रहता था। तो इस वजह से जो पेबल्स थे, जो स्टोन्स थे, वो राउंड शेप में हो जाते थे और उनकी जो सरफेस होती थी वो बिल्कुल स्मूथ होती थी। तो उन पेबल्स को ये लोग यूज करते थे अपने टूल्स बनाने के लिए। और बहुत बड़े बोल्डर्स होते थे एट द बैंक ऑफ द रिवर, जो बड़े बड़े पत्थर और चट्टान होती थी, तो उनको तोड़कर, उनको काटकर ये लोग अपने टूल्स बनाते थे, जिसको हम पेबल्स टूल्स बोलते थे। वन पॉइंट। सेकेंडली, जो पैलियोलिथिक एज है उसके तीन पार्ट हम लोगों ने किए हैं, अर्ली, मिडल और अपर पार्ट। तो लोअर पार्ट जो था, लोअर पैलियोलिथिक एज जो थी, उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का टूल होता था जो डोमिनेट करता था। उसके अलावा और दूसरे टूल्स भी होते थे, लेकिन जो मेन डोमिनेट था वो कोर टूल होता था, उसको बोलते थे हैवी टूल, जिसको कोर बोलते थे। सेकंड जो स्टेज थी, मिडिल पैलियोलिथिक एज, वो डोमिनेट करती थी फ्लेक्स से। और अपर पैलियोलिथिक एज की जो स्टेज, जो थर्ड स्टेज थी, वो डोमिनेट करती थी ब्लेड्स से। तो जो कोर क्या होता था और फ्लेक्स क्या होते हैं और ब्लेड्स क्या होते हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कोर में वो एक पत्थर लिया उन्होंने और उससे उनको टूल बनाना है अपना। अब जैसे मान लीजिए एक उन्होंने एक पेबल ले लिया, जैसे मैंने बताया कि वो राउंड शेप में होते थे और उनकी सरफेस स्मूथ होती थी। अब ये तो उनके माइंड में था ही कि इस पत्थर से, पेबल से, स्टोन से हमें क्या टूल बनाना है, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो टूल बनाते थे। तो जैसे मान लो उन्होंने एक स्टोन ले लिया, अब उनकी रिक्वायरमेंट उसको इस शेप में बनाने की है मान लो, तो अब इसमें क्या करेंगे, वो यहां से उसको काटना तोड़ना शुरू करते थे। तो इसका मतलब ये पोर्शन अलग हो जाएगा, इतना पोर्शन अलग हो जाएगा। अब ये पोर्शन जब अलग हो जाएगा तो उनके पास जो बचेगा वो किस शेप में निकल कर आएगा, वो इस तरह की शेप में आ जाएगा। अब इसको वो एज ए हैंडल यहां से यूज करते थे और चॉपर्स, चॉपिंग के लिए यूज करते थे, एनिमल्स को काटने के लिए। और इस टाइम जो थे, जो अर्ली स्टेज थी, उसमें वो हंटिंग नहीं करते थे और वो स्कैवेंजर्स थे। मिडिल पैलियोलिथिक एज में जाके और अपर पैलियोलिथिक एज में जाके वो लोग हंटिंग शुरू कर देंगे, लेकिन अर्ली स्टेजेस में वो स्कैवेंजर्स थे। स्कैवेंजर्स का मतलब होता है कि वो लोग डेड एनिमल्स जो पड़े होते थे जमीनों पर, जैसे किसी बड़े जानवर ने छोटे जानवर को खा लिया और उसका जो लेफ्ट ओवर जो पोर्शन बच गया, तो एज ए स्कैवेंजर ये उसको उठा लेते थे और उसको ही चॉपर से, चॉपिंग टूल से काट कर, जैसे भी उनकी पोजीशन होती थी, उसको चॉपिंग करके कंज्यूम कर लेते थे, रॉ मीट को ही कंज्यूम करते थे। तो ये चॉपर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, दूसरी बात आती है फ्लेक्स क्या होते थे। तो फ्लेक्स का मतलब है, आपने बुक्स में पढ़ा भी होगा कि व्हाट आर द फ्लेक्स। तो अब जो ये पोर्शन उन्होंने काट दिया है, ये काट के मान लो यहाँ पे गिर गया, तो इस तरह की जो शेप बन गई, ये फ्लेक्स होते थे। अब ये फ्लेक्स को जो मिडल पैलियोलिथिक एज आएगी वहां पर फ्लेक्स ये यूज करते थे ज्यादा, और अपर में ये लोग ब्लेड यूज करते थे। तो इस टाइम में जो इनके टूल्स थे, पहला तो चॉपर हो गया। अब इसी को वो हैंड एक्सिस बना लेते थे। यहां से इसको पकड़ा तो एक्सिस की फॉर्म में, अगर इसको एक्सिस बनाना है तो इसको थोड़ा इस शेप में दे देते थे, तो वो एक्स कुल्हाड़ी की फॉर्म में भी यूज होता था, चॉपर्स की यूज फॉर्म में भी यूज हो जाता था। और तीसरा होता था इनका क्लेवर्स। क्लेवर्स जो होते थे वो यू शेप में होते थे या रेक्टेंगुलर शेप में होते थे, सिलेंड्रिकल शेप में होते थे। इस तरह से भी वो उसको पकड़, यहां से पकड़कर या इस तरह से पकड़कर उसको चॉपर काटने के लिए और मैश करने के लिए वो यूज किया करते थे। तो जो इनके तीन इंपॉर्टेंट टूल्स थे, वो एक तो चॉपर्स थे, दूसरा हैंड एक्सिस थी और तीसरा क्लेवर्स था। और ये हैवी टूल्स होते थे। हैवी टूल्स का मतलब क्या हुआ कि कोर के बने हुए थे। जो इनका मेन इंपॉर्टेंट कोर था, क्वार्टजाइट स्टोन होता था इनका। तो क्वार्टजाइट स्टोन में जैसे मान लो इन्होंने एक पत्थर लिया, अब उसको इन्होंने शेप देनी है, तो दूसरा पत्थर उठा के उसको तोड़ते थे और जो एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए, तो जो हिस्से जल्दी से टूट जाते थे वो तो फ्लेक्स होते थे, वो फ्लेक बनते थे उसके। और जो पोर्शन सॉलिड होता था, स्ट्रांग होता था, जो बच जाता था, वो कोर होता था। तो ये जो चॉपर थे, हैंड एक्सिस थे और क्लीवर्स थे, ये उस कोर के बने होते थे। जैसे मान लो ये इन्होंने पेबल लिया, अब इस पेबल को वो तोड़ना शुरू करते थे अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, अपनी अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। तो अब इसमें जो पोर्शन बच जाता था, मान लो ये पोर्शन टूट गया, ये पोर्शन टूट गया, ये पोर्शन टूट गया, तो जो पोर्शन बचा वो कोर होता था। तो ये जो इंडस्ट्री थी
अर्ली पैलियोलिथिक एज की दैट वाज द कोर इंडस्ट्री। और जो मेडिवल स्टेज में जब हम जाएंगे मिडल पैलियोलिथिक एज की, वो फ्लेक इंडस्ट्री थी, उसमें लाइट वेट होता था टूल्स का, और अर्ली में हैवी वेट होता था। तो हैवी वेट का मतलब क्या हुआ कि अगर वो हैवी हैमर रखेंगे अपने पास में, हैवी क्लीवर्स रखेंगे या हैवी चॉपर्स रखेंगे, तो वो हंटिंग नहीं कर सकते। हंटिंग करने का मतलब है वो जानवरों के पीछे भागेंगे, जानवरों को चेज करेंगे, तो उनके हथियार औजार अगर मोटे और भारी होंगे तो उसको लेके तो वो भाग नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या था, वो स्कैवेंजर्स थे, इनिशियल स्टेजेस में स्कैवेंजर्स थे, लेकिन बाद के स्टेजेस में जाके जब उनका माइंड भी डेवलप हो गया, जब उनका माइंड डेवलप हुआ तो उन्होंने लाइट वेट यूज करना शुरू किया, फ्लेक्स यूज करने शुरू किए। फ्लेक्स में स्पीयर थे, एरो थे, ये सब चीजें, नाइफ्स थे, स्क्रैपर्स थे, डैगर्स बनाई, तो उनको लेकर तो वो जानवरों के पीछे चेज कर सकते थे, वो लाइट वेट होते थे। तो इनिशियल स्टेजेस में वो क्या थे, सिर्फ स्कैवेंजर्स होते थे। स्कैवेंजर्स जो थे वो हैवी टूल्स को यूज करते थे, जिसमें हैमर भी थी, चॉपर भी था और क्लीवर्स भी था। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट यहां पर आता है कि इसके साथ साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस स्टेज में वो सिर्फ चॉपर, हैमर, हैंड एक्सिस और क्लीवर्स यूज करते थे। फ्लेक्स का, स्क्रैपर्स का, बोर्स का, ब्यूरिंग्स का, पॉइंटर्स का, उनकी भी बिगिनिंग हो गई थी, लेकिन उनकी जो एडवांस फॉर्म आएगी वो मिडिल स्टेज में जाकर हम लोगों को मिलती है। तो इनिशियल स्टेजेस में जो इनकी स्टेजेस थी, क्योंकि ये स्कैवेंजर थे, लेकिन बाद में जाके, और जब ये स्कैवेंजर्स थे तो इनकी जो वोकल कॉर्ड्स थी इनिशियल स्टेजेस में, और वॉइस बॉक्स जो होता है गले के अंदर होता है, लैरिक्स जिसको बोलते हैं, वो ज्यादा डेवलप नहीं था, वो बाद में जाके डेवलप हुआ। तो जब लैरिक्स इनका डेवलप नहीं है, वोकल कॉर्ड्स इनकी डेवलप नहीं है, तो ये बोल भी नहीं सकते थे। तो आइसोलेशन में और एक दो चार के ग्रुप में मुश्किल से ये रह पाते थे। लेकिन बाद में जब इनके वोकल कॉर्ड्स डेवलप हो गए और इन्होंने लाइट हल्के औजार बनाने शुरू कर दिए, और फिर इनकी कॉलोनीज और छोटी ग्रुप्स भी बनने लगे, उन ग्रुप्स में जाकर फिर इन्होंने हंटिंग शुरू की। क्योंकि एक दो आदमी से तो जो आइसोलेशन में रह रहे हैं, जो अलग रह रहे हैं, वो जानवरों को के पीछे भागकर उनका शिकार नहीं कर सकते, उसके लिए उनको पूरा ग्रुप चाहिए। और ग्रुप कब बनेगा, जब ये बोलना सीख जाएंगे। तो जब बोलना सीखे हैं, वो स्टेज आ गई मिडिल पैलियोलिथिक एज की, जब इनके वोकल कॉर्ड्स डेवलप हो गए थे। तो इस स्टेज में क्या था, अर्ली स्टेज में सिर्फ इनके पास चॉपर्स होते थे, हैंड एक्सिस होते थे और क्लीवर्स होते थे, जो एक अच्छी फॉर्म में बने होते थे। लेकिन उसके साथ साथ फ्लेक्स, ब्लेड्स, ब्यूरिंग्स, पॉइंट्स, इनकी भी बिगिनिंग हो गई थी, लेकिन वो डेवलप नहीं हुए थे। डेवलप वो बाद में जाकर होंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेडिवल पैलियोलिथिक एज के मैन की टूल्स क्या होते थे और अपर पैलियोलिथिक के क्या होते थे। ओके स्टूडेंट्स।